इसराइली काबिज फोर्सेस का मस्जिद अक्सा पर धावा, नमाज फजर के वक्त मस्जिद के अहाते में नमाजियों पर हमला, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। सिहोनी एहलकार मस्जिद में घुसकर शेलिंग भी करते रहे, हैंड ग्रेनेड भी फेंके। झड़पों के दौरान मुतअद्दिद फलस्तीनी शहरी जख्मी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर का अपने लगाए गए 34 इल्जामात से इनकार। ट्रंप पर 2016 में एक अदाकारा को खुफिया तौर पर रकम देने, इंतखाबी मुहिम के फंड्स का गलत इस्तेमाल करने और बिजनेस रिकॉर्ड में करप्शन करने के इल्जामात लगाए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की अदालत में पेश होकर खुद को कानून के हवाले किया। साबिक सदर समाअत मुकम्मल होने के बाद फ्लोरिडा वापस रवाना हो गए। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की मौशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। जरीदे टाइम के मुताबिक इमरान हुकूमत में मौशी बदहाली का आगाज हुआ, कोई वजीर खजाना टिक नहीं पाया। इक्तिसादी ढांचे की बेहतरी के बजाय अकरबा परवरी परवान चढ़ी। मजमून में इमरान को कठपुतली, दहशतगर्दों की हिमायत करने वाला भी करार दे दिया गया। मैगजीन ने यह भी गवाही दी कि टेरियान इमरान खान की बेटी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुस्तरद कर दिया। मुल्क किसी भी आईनी और सियासी बहरान का मुतामिल नहीं हो सकता। वफाकी काबीना ने फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, आज फिर 4 अप्रैल को ही इंसाफ का कत्ल हुआ। 3 जजेस पर रेफरेंस दायर किया जाए। नवाज शरीफ का हुकूमत को मशवरा, बोले लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह किया जा रहा है। 3 रुकनी बेंच 4 जजेस के फैसले को नहीं मान रहा। ये फैसला नहीं, वन मैन शो है। ये फैसला ही इन जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। पाकिस्तान ने जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना होगा। तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क ले डूबेगी। आईनी बहरान चलता रहेगा तो आगे एक और खतरनाक तजर्बा होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब, कहा खतरनाक तजर्बे की कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। आईनी बहरान को रोकने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमलियत को तस्लीम नहीं करते। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का जल्द वफाकी हुकूमत से राबता करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज दोबारा होगा। आसिफ अली जरदारी 1 माह क़याम करने के बाद दुबई से खुसूसी तैयारी के जरिए वतन पहुंच गए। आंख में तकलीफ के बायस साबिक सदर ने कुछ दिन दुबई के अस्पताल में गुजारे, जहां उनकी सर्जरी की गई। तबीयत में बेहतरी आने के बाद वतन वापस पहुंचे। मरदमशुमारी की तारीख में 10 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में मरदमशुमारी का काम 92% मुकम्मल कर लिया। हर फर्द के इंदराज को यकीनी बनाने के लिए तारीख में तौसी की गई है। मरदमशुमारी अमल मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल मुकर्रर थी। लाहौर में रूडा मेगा प्रोजेक्ट को बिजली की तरसील से मुतालिक लेस्को के साथ मुआहिदा तय। लेस्को रावी शहर को नए 132 केवी ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम करेगा। बिजली की बिला तातुल फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर रिहायशी मंसूबा जहार बाग, इंडस्ट्रियल सिटी और सफायर बेग को बिजली फराहम की जाएगी। दूसरे मरहले में एंटरटेनमेंट सिटी को बिजली फराहम की जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोहम्मद नोमान की ज़ेर सदारत इजलास। रावी अर्बन सिटी को बिजली की फराहमी से मुतालिक जायजा लिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, शाहीन आफरीदी फखर जमान की T20 स्क्वाड में वापसी। फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह एक्शन में नजर आएंगे। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह भी टीम का हिस्सा। सऊदी हुकूमत ने लियोनेल मेसी को $440 मिलियन की पेशकश कर दी। स्टार फुटबॉलर मेसी को ये ज़बरदस्त ऑफर अल हिलाल फुटबॉल क्लब के अगले सीजन में शमूलियत इख्तियार करने के लिए दी जाएगी।
सऊदी पेशकश के बाद 35 साल खिलाड़ी आलमी फुटबॉल लीग में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फुटबॉलर बन जाएंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर काबिल अमल नहीं, जब अदालत का फैसला ही नहीं है तो तौहीन अदालत कैसे होगी। आज खुद नोटिस 4-3 की अक्सरियत से खारिज हो चुका है। तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क ले डूबेगी, आईनी बहरान चलता रहेगा तो आगे एक और ख़तरनाक तजुर्बा होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब, कहा ख़तरनाक तजुर्बे की कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। आईनी बहरान को रोकने के लिए राज बेंच बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं, लाडले को मुसल्लत करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। मरियम नवाज का हुकूमत से मुतालबा, कहती हैं 2018 में जो काम फैज़ खुसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का जल्द विफाकी हुकूमत से राब्ता करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन शेड्यूल बहाल, पंजाब में 10 अप्रैल तक कागजात जमा होंगे। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों से फैसला करेगा। हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को लगेगी। 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अमले के लिए रिपोर्ट करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सर फैसला दिया है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन में कोर्ट का जो भी फैसला होगा जो होगा हम उसी को मानेंगे। सर आज सुप्रीम कोर्ट ने सर फैसला दिया है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन में कोर्ट का जो भी फैसला होगा जो होगा हम उसी को मानेंगे। पंजाब में इंतखाबात की तारीख पर निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियां करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए है। पाँच मिनट से भी कम वक्त की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने हाफ़िज़े कुरान को 20 नंबर देने का खुद नोटिस केस बंद कर दिया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तरमीम होने तक खुद नोटिस के तमाम मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म दिया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जूनियर जजेस का 1 और 6 रुकनी बेंच बनाया गया, जिन्होंने फाइज़ ईसा के बेंच के फैसले को उड़ा दिया। अगर 3 रुकनी बेंच की कोई हैसियत नहीं थी तो 6 रुकनी बेंच क्यों बिठाया। IMF से माहिदा गले का फंदा बन गया। शरह सूद में मजीद इजाफा 21% की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने माह में दूसरी मरतबा इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है। मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसले पर कहना है कि महंगाई का दबाव मजीद बढ़ गया है। मार्च में महंगाई की शरह 35.4% रही। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह दुगनी से भी ज्यादा होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.2% थी, जो इस साल दुगनी से ज्यादा 27.5% तक होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ में 0.6% कमी हुई है। रवा माली साल के अख्ताम तक मुआशी तरक्की की शरह 2% तक होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ से पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। गौहर एजाज ने टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल से आगाह किया। कहा LCs नहीं खुल रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात कम हो रही है। इसहाक़ ने इंडस्ट्री के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। और मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मताहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। ताजदारे हरम भर दो झोली, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा जैसे लाजवाल कलाम गुलाम फरीद साबरी की पहचान बने। अजीम कवाल 5 अप्रैल 1994 को हरकत कल्ब बंद होने से खालिक हकीकी से जा मिले।